ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक साधारण मजदूर गोपाल। गोपाल के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखती थीं। क्यों? आइए सुनते हैं। एक सुबह गोपाल चुपचाप बैठा था। उसका दोस्त किशोर आया और पूछा, अरे गोपाल, क्या हुआ रे? इतना परेशान क्यों बैठा है? गोपाल ने लंबी सांस ली और बोला, किशोर, बस एक ही बात है, ये बेटी राधा की शादी। चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। गोपाल की समस्या सिर्फ शादी नहीं थी, असली समस्या थी दहेज। उस गांव में बिना मोटे दहेज के कोई भी लड़की की शादी नहीं होती थी। और गोपाल तो गरीब मजदूर था। उसके पास 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव का एक आदमी सुरेश आया। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। अरे गोपाल, बड़ी अच्छी खबर लाया हूं। मेरे जानकार का लड़का है, अब सरकारी नौकरी, पढ़ा लिखा, एकदम सोने जैसा। बस थोड़ा सा खर्च है, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए। 10 लाख! गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वहां आया एक नौजवान लड़का, रहमत, पढ़ा लिखा, समझदार। रहमत ने सुरेश की बात सुनी और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है? सरकारी नौकरी है तो दहेज क्यों चाहिए? ये दहेज नहीं, ये लालच है। रहमत की बात सुनकर गोपाल के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन समस्या तो वहीं खड़ी थी। उस रात गोपाल और उसकी पत्नी शांति बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे उदास थे। सोच रहा हूं कल शहर जाकर कर्ज ले लूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कर्ज? और चुकाएंगे कैसे? अभी तो पेट भरना भी मुश्किल है। दोनों बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कर्ज के बोझ तले दबने को तैयार थे। लेकिन राधा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने मां से कहा, मां, बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए कर्ज लें। मैं काम कर सकती हूँ, और अगर शादी सिर्फ पैसों की वजह से रुक रही है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मां की आंखों में आंसू आ गए, गर्व के और चिंता के भी। अगले दिन बाजार में गोपाल की मुलाकात हुई एक युवक हसन से। हसन ने गोपाल की परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, इंसान की कीमत पैसों से नहीं नापी जाती। असली चीज है गुण, चरित्र और इंसानियत। गोपाल ने सोचा, काश ऐसा लड़का मेरा दामाद होता। और फिर एक दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। राधा घर की तरफ दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बाबा, माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं सेलेक्ट हो गई। गोपाल यकीन नहीं कर सका। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, तूने अपनी किस्मत खुद लिख दी। शांति ने राधा को गले लगा लिया। उस घर में पहली बार इतनी खुशी आई थी। अब न कर्ज की जरूरत थी, न दहेज की फिक्र। जिन लोगों ने गोपाल को गरीब कहकर दूर रखा था, जिनके कभी राधा की तरफ देखा तक नहीं, वो सब एक एक करके रिश्ते लेकर आने लगे।
पहला आया शंभू, झूठी मीठी बातें करते हुए बोला, गोपाल भाई, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हम तो कोई दहेज नहीं मांगेंगे। फिर आया दूसरा, फिर तीसरा। सब अपने अपने बेटों के गुण गाने लगे, लेकिन गोपाल चुपचाप सब सुन रहा था। और फिर गोपाल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, गर्व था। गोपाल ने एक एक की आंखों में देखा और बोला, रुकिए सब, कल तक जब मैं परेशान था कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। आप जानते थे गरीब हूं, हेज नहीं दे सकता, और आज जब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई तब आपको राधा याद आई। गोपाल ने साफ शब्दों में कहा, जो परिवार मेरी बेटी के गुण नहीं सिर्फ उसकी कमाई देखता है, उस घर में मैं अपनी राधा कभी नहीं भेजूंगा। शांति ने पति का साथ दिया। हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो राधा को इंसान समझे, कमाई नहीं। सब गांव वाले शर्म से सिर झुकाकर चले गए, और इस तरह राधा ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया, असली ताकत शिक्षा में है, दहेज में नहीं। गोपाल ने समाज को सिखा दिया, रिश्ते पैसों से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी राधा की कहानी। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं, गर्व होती हैं। दहेज अभिशाप है, शिक्षा वरदान है।